In the heart of India, where compassion meets action, there is an extraordinary force making waves of change, the Golden Lioness NGO. With an inspiring team of around 800 women, they have become the driving force for positive transformation across the regions of Delhi, Ambala, and Haryana. Through unwavering commitment, Golden Lioness stands tall as a beacon of hope. In the realm of healthcare, they extend a healing touch to cancer patients, offering comfort and support when it's needed the most. These lionesses empower the future generation, from imparting knowledge to providing resources. They are shaping a bright tomorrow for countless children. They have worked for old age homes. In the spirit of love and unity, they orchestrate marriages for underprivileged. When the world faced its darkest hour during the COVID 19 pandemic, Golden Lioness emerged as a ray of hope. Their selfless acts of kindness reached those in need, offering relief and support to the vulnerable. Golden Lioness embodies the true spirit of empowerment, providing that a united front can create ripples of positivity that echo far beyond the borders of their communities. एनजीओ जो है हमारे लॉयनेस का जो है ये इसकी शुरुआत तो 96 में से हम लोग ने शुरू की है। गोल्डन लॉयनेस में बहुत तरीके के काम होते हैं, मास मैरिजेस होते हैं, कैंसर के होते हैं, हेल्थ चेकअप कैंप लगता है, बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है, उनके स्कूल बनवाया जाता है, उनकी यूनिफॉर्म दी जाती है। इस तरह करके बहुत चीज़ें हम लोग करते हैं समाज के लिए। जो कि पिछड़े वर्ग के हैं, हम लोग गांव के गांव अडॉप्ट करते हैं, जो कि बहुत पिछड़े हैं, उनको भी हम लोग साथ लेकर चलते हैं। और जो ये कैंसर का प्रोजेक्ट है ये हमारा कोई 26 साल से चल रहा है। तो पिछले वर्ष ये 25 साल कंप्लीट हुआ। जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये जो अवार्ड है ये 25 साल का अवार्ड मिला है हमें, साथ में सर्टिफिकेट भी मिला है और हमें बहुत खुशी होती है। हैंडीकैप्ड का भी प्रयोग करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। इस साल हमारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहला प्रोजेक्ट हैंडीकैप्ड का था, उसमें मैं चेयरपर्सन थी और हम लोगों ने सब जगह से ढूंढ करके जितने भी हैंडीकैप्ड थे उनको, एम्स के भी थे और कुछ यहाँ पे लोधी रोड के जो जितने बैठते हैं वहाँ पे साईं के मंदिर में, सबको हम लोगों ने ट्राइसाइकिल दिया और व्हील चेयर दी। किसी को बेड की ज़रूरत थी, किसी को कुछ, मतलब जितनी चीज़ों की उन लोगों को ज़रूरत थी हम लोग सब उनको प्रोवाइड किए। जो भी हर साल एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बदलती है और वो अपना स्लोगन देती है, लेकिन जब से मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना है अब वही स्लोगन है, सेवा समर्पण। जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये मेरा स्लोगन जो है वो परमानेंट है। ये हमारा बैज जो है ये परमानेंट बैज है, जिसको कि हम लगा करके जाते हैं। हर एक जो भी हमारा कार्य होता है उसमें हम जाते हैं, पता लगे कि हम लॉयनेसेस हैं, इस करके हम लोग जाते हैं। लेडीज़ जो थी बहुत बुज़ुर्ग माता जी, तो वो उन्होंने कहा कि मेरे को लाल रंग का स्वेटर दे दो, वो जो मैरून आपके हाथ में है। तो मेरे साथ एक सीनियर और मेंबर था, तो उसने कहा माता जी यहाँ पे अब क्या फ़र्क पड़ता है कौन सा रंग हो, तो आप क्यों इतना वो कह रहे हैं कि आपको लाल रंग ही चाहिए। तो उसने कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है। और उसकी आंखों में आंसू थे। मैं वापस आई, मैंने देखा उनकी आंख में आंसू है। मैंने पूछा माता जी आपको क्यों लाल रंग का स्वेटर चाहिए, मैं आपको ला के देती हूँ, आप रीज़न बताओ, आप रो क्यों रहे हो। तो उसने जो कहा, आज जी मैं बात करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने कहा साल में एक बार मेरी पोती मुझे मिलने आती है तो मैं ये स्वेटर उसको दूंगी। सबसे बड़ा दुख ये है कि उनको मिलने के लिए, खाने को तो मिल ही जाता है जिस भी संस्था में रह रहे हैं, कैसा कैसा मिल जाता है, लेकिन उनको अकेलापन बहुत खाता है। मेरे मेन 2 यही प्रोजेक्ट थे जो मैंने अपने लाइफ में किए और मैं इस क्लब के साथ, डिस्ट्रिक्ट गोल्डन लाइनर्स के साथ जुड़कर बहुत मन को तसल्ली और बहुत खुशी होती है। सेवा के अलावा हमारी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी है, हम एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े हैं, चाहे किसी को ज़रा सा दुख है या सुख है, एकदम इकट्ठे हो जाते हैं। ये बहुत है, यही करना चाहते हैं। हमारे 16 क्लब्स हैं पूरे नॉर्थ इंडिया के, तो सभी क्लब्स का कंट्रीब्यूशन उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाता है, देर नहीं लगती हम लोगों को और हम सब लॉयनेसेस ही करती हैं। जैसे हमारा गरिमा क्लब है, हमारे 42 मेंबर्स हैं। अभी हम रिसेंटली एक कंस्ट्रक्शन के लिए, रूम्स के लिए, स्कूल के लिए हमने अभी एक प्रोजेक्ट किया है। तो हम लोग 8-10 लोग थे, तो हमें पता लगा कि हमने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देना है, तो सभी के बैग्स खुल गए और हम सब ने, किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, तो हमने उसी टाइम 50,000 कलेक्ट करके दे दिया। तो हम लोग खुद ही करते हैं सब कुछ कलेक्ट।
और अब जैसे हम लोग जीके में है हमारा क्लब, अगर हम कुछ जैसे मास मैरिज का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जब हमारा प्रोजेक्ट हो रहा होता है, ऐसे हम गार्डन में ही करते हैं, तो काफ़ी लोग हमको देख के इंस्पायर होते हैं, वो खुद आ जाते हैं हमारे पास कि हमें भी कुछ करना है, तो उनके थ्रू भी हमारे पास फंड्स आते हैं। आने वाले टाइम के मैं वाइस प्रेसिडेंट सबसे पहले मैं चाहूँगी, जो आजकल ये हो रहा है, सुकून नहीं है किसी के मन में, शांति नहीं है, तो मैं थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ सबको लेके आना चाहती हूँ। तो ये मैं चेंज ज़रूर लाऊंगी कि जो औरतें हम इस संस्था के भी प्लेटफॉर्म के नीचे काम कर रहे हैं, उसमें कम से कम शांति से वो काम हुआ, थोड़ा आध्यात्मिक तरह से हम उसको लेना चाहेंगे। काम तो करते हैं, कर्म करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, राशन पानी, 1000 बंदों को रोज़ ही हम लंगर लगाते हैं, रोज़ का मतलब रोज़ ही, इसमें कोई झूठ नहीं सच्चाई है, तो वो तो हमारा चलता रहता है, उसमें कोई नहीं। कितने को मुंह में खाना जाता, उससे हमको कितनी शांति मिलती है। पुल के नीचे हज़ारों झोपड़पट्टी वाले हैं जिनको रात को हम कंबल देने जाते हैं, बिस्कुट के पैकेट्स, अभी लास्ट वीक तो हमने सॉक्स वगैरह सब कुछ दिया वो भी। तो उससे ये नहीं है कि हमें सुकून है, जो उनके हम चेहरे देखते हैं ना, वो हमसे ऐसे प्यार भरी जब नज़रों से देखते हैं, हमें लगता है कि हमने ज़िंदगी में कुछ पा लिया। तो आने वाले टाइम में वो जो यही तो हम करते रहेंगे, कैंसर प्रोजेक्ट भी करेंगे, हेल्थ चेकअप भी करवाएंगे, आइज़ के भी सब कुछ करेंगे। मैंने 3-4 स्कूल अडॉप्ट भी किए हुए हैं, तो मैं उनका राशन पानी, बच्चों के कपड़े, स्कूल की फ़ीस वगैरह वो मैं करती रहती हूँ। हमारे एनजीओ में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कई बच्चों को सड़क से ब्लाइंड्स को हमने अडॉप्ट करके उनको पढ़ाई कराई थी आज से 15-20 साल पहले, जिससे वो उनको रोज़गार मिला। लेडीज़ को हम सिलाई सिखाते हैं, फिर उनको सिलाई मशीनें देते हैं ताकि वो अपना काम कर सकें। और बच्चों को इकट्ठा करते हैं, जो ऐसे इधर उधर गांव के बच्चे होते हैं, वो जो पढ़ते नहीं हैं, उनमें पढ़ने का जज्बा हम लाते हैं। हमने काफ़ी लोगों की हेल्प करी हुई है, कईयों को आइज़ चेकअप कैंप्स, कोई जनरल हेल्थ, डेंटल केयर। अपने टाइम में मैंने 2-3 क्या कहते हैं हेल्थ चेकअप कैंप्स भी लगाए थे डॉक्टर्स के साथ मिलके। तो एक्चुअली में होता ही है कि हमारे कैंप्स के थ्रू हमें आई चेकअप, कैटरैक्ट वगैरह मिल जाता है, तो उनके वो आगे डॉक्टर्स को देते हैं। फिर उसके बाद पेशेंट्स आ जाते हैं, उनको कईयों को स्पेक्स भी दिए हैं। एक तो बहुत ही बीमार बच्चा था जो बिल्कुल बैठ भी नहीं सकता था, स्पाइन भी उसकी ठीक नहीं थी, तो उसको भी ऐसे करके काफ़ी लोगों को जनरल मतलब हेल्थ करते हैं। फिर डॉक्टर्स के थ्रू भी टॉक्स करवाए 1-2 कि जनरल हेल्थ कैसे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, तो इस तरह से इनके हेल्प करते हैं। और अभी भी कई बार लोग अप्रोच करते हैं, तो जैसे हमारी मेड्स हो गई, ये हो गए, तो उनको भी हेल्प कर देते हैं। बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया, पतवार बनूंगी, लहरों से लड़ूंगी, हर मुझे क्या बेचेगा रुपैया, हो अरे मुझे क्या बेचेगा।